करेंगे खबरों की ओर। सीएम विष्णुदेव साय और किटा के चेयरमैन जिन सिक यून की मुलाकात हुई है। दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रण दिया है। किटा के चेयरमैन हैं जिन सिक यून, जिनसे मुलाकात सीएम ने की है। दक्षिण कोरिया के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रण दिया है, न्योता दिया गया है और दक्षिण कोरिया के दौरा था। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री साय ने जानकारी भी साझा की है। लिखा कि आज किटा के चेयरमैन जिन सिक यून और वाइस प्रेसिडेंट किम की यून के साथ सार्थक चर्चा हुई है और 77,000 से ज्यादा सदस्यों वाले दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यापार संगठन के साथ निवेश, तकनीकी सहयोग और स्किलिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की नई दिशा देने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण चर्चा और किटा के चेयरमैन जिन सिक यून से मुलाकात सीएम ने की है और इस पूरी मुलाकात की चर्चा की जानकारी सीएम ने साझा भी की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, दक्षिण कोरिया के दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मुलाकातों का दौर भी जारी है। किटा के चेयरमैन जिन सिक यून से मुलाकात भी हुई है। क्या कुछ मुलाकात में चर्चा हुई है और क्या कुछ छत्तीसगढ़ को इन मुलाकातों के जरिए निवेश के रूप में मिलने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सियोल में है, दक्षिण कोरिया में है और वहां पे सबसे बड़े जो व्यापारिक संगठन माना जाता है कोरिया का, कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन, उसके चेयरमैन जिन सिक यून से मुलाकात हुई है। साथ में उनके वाइस प्रेसिडेंट किम की भी रहे हैं और मुलाकात के दौरान कई सारे विषयों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर के चर्चा हुई है और ये जो संगठन है, ये जो एसोसिएशन है, ये 77,000 से ज्यादा सदस्यों वाला संगठन है और पूरे विश्व में इसकी जो व्यापारिक पहचान है वो पूरे विश्व में व्याप्त है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी कई सारी चर्चाएं की हैं। उन्होंने यानी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जो नई औद्योगिक नीति है और जो निवेश की अपार संभावनाएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के हो, स्किल्ड युवाओं को लेकर के हो और जो छत्तीसगढ़ में जो संसाधन मौजूद हैं, जो अपार संभावनाएं हैं निवेश को लेकर के, उन तमाम विषयों पर इस संगठन का यानी कि कीटा का ध्यान खींचा है, जिसमें कीटा की तरफ से भी ये आश्वासन दिया गया है कि जल्दी छत्तीसगढ़ में निवेश के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। जो यहाँ की धरती है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका लाभ कहीं ना कहीं कीटा भी उठाते हुए दिखाई देगा। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो कहा है कि दक्षिण कोरिया में जो संबंध हैं वो व्यापारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी है, जिसमें आज जो संवाद हुआ है दोनों के बीच में, यानी कि कीटा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच में, उससे कहीं ना कहीं निवेश, तकनीकी सहयोग और कौशल विकास के नए द्वार भी खुलेंगे और इससे कहीं ना कहीं जो औद्योगिक विकास है प्रदेश का, जो निवेश होगा कीटा से और कीटा के संबंध से जो निवेश होने वाला है छत्तीसगढ़ में, वो एक वैश्विक मंच पे पहचान दिलाने में कारगर साबित होगा। तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार बिल्कुल। देखिए शिवम, जो खासकर इस बार जो महत्वपूर्ण नीति नजर आई है, जो नीति में बदलाव किया गया है और निवेश के अनुकूल नीति जो तैयार की गई है, काफी उम्मीदें इससे दिखाई देती हैं। क्या कुछ माहौल इस वक्त रायपुर में दिखाई देता है और कितनी उम्मीद की जा सकती है कि इस बार हालात बदलेंगे और जो उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे, बड़ा निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और तकदीर तस्वीर दोनों बदलेंगी? जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण कोरिया में जब मुख्यमंत्री मौजूद हैं तो छत्तीसगढ़ में भी तमाम जो किसान हैं, श्रमिक हैं और जो स्थानीय उद्यमी हैं यानी कि स्थानीय व्यापारी हैं, उनको सीधे सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। अगर खाद्य की बात की जाए तो उस क्षेत्र में भी फूड प्रोसेसिंग जैसे कुछ नए प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की नई कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश कर सकती हैं, क्योंकि इससे पहले जापान दौरे पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहे हैं। ऑटोमोबाइल, स्टील और जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है, इन तमाम विषयों पर छत्तीसगढ़ को लाभ हो सकता है। और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है, इस तरफ ध्यान खींचा है कि छत्तीसगढ़ में केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि जो युवा वर्ग है वो भी काफी मेहनती और कुशल है। कोरियाई कंपनी के साथ जब जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में जब निवेश पहुंचेगा तो यहाँ पे मानव संसाधन को की तरफ से भी लाभ होगा और जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है वो भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकेगी। तो तमाम
बात जो है वो मुख्यमंत्री की हो रही है और जो उद्योगपति हैं वो भी आश्वासन कहीं ना कहीं दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में निवेश जैसे जैसे होता जाएगा वो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए शुभम, और देखिए इससे पहले 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव की चर्चा हुई और अब जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद क्या कुछ आउटपुट निकलेगा और क्या कुछ आंकड़े नजर आएंगे, बड़ा देखना दिलचस्प भी होगा। बहुत शुक्रिया शुभम आपका जानकारी साझा करने के लिए।